हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आरआर से ग्रुप डी का पेपर आने वाला है और आप लोगों को साइंस में सबसे कम न्यूमेरिकल आते हैं। मतलब आपके फिजिक्स में जितने भी आपके टॉपिक हैं थ्योरी टाइप, यानी कि आपको आपने पेपर देखो होंगे पिछले साल की। यदि आपने पेपर नहीं देखे तो आप एक बार देख लेना, उनमें मोस्टली न्यूमेरिकल आए हैं दोस्तों। और थ्योरी टाइप के आता है दोस्तों। तो आप लोग न्यूमेरिकल छोटे छोटे तो जरूर सीख लें, बड़े नहीं तो छोटे छोटे जो सीखें। और मैं आपको इस प्रकार से बताऊँगा दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब वेट करना है, ठीक है, और भागना नहीं है। थोड़ा रुको 2 मिनट और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान बल वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। दोस्तों अब आप यहाँ ये कन्फ्यूज रहते हो कि सर यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाना है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फार्मूला कैसे लगाएंगे। देखो फार्मूला यहाँ पे दो रहते हैं, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देना है। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, मैं आपको या तो फार्मूला एक तो होता है दोस्तों त्रिकोण क्या होता है। आपने पढ़ा है कि ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। एक तो ये होता है, इसको बोलते हैं गति का पहला समीकरण का नियम। क्या होता है दोस्तों? गति के समीकरण का पहला नियम। तो यहाँ ये तो काम नहीं करेगा। आपको पता है द्रव्यमान दिया है तो मतलब एम वाला कोई फार्मूला होना चाहिए। तो आपको एक फार्मूला और याद होना चाहिए दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है एफ बराबर एम ए, ये देखा होगा आपने एम ए। आपसे त्वरण पूछे दोस्तों, तो ए तो यहाँ पे त्वरण ही है और एम द्रव्यमान होता है, एफ बल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे यही फॉर्मूला काम करेगा आपका। तो दोस्तों इसमें सब मैं डालता हूँ, आप देखो ध्यान से। तो दोस्तों 1 मिनट, देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना आपको। एफ बराबर एम इजकल टू ए, यानी कि द्रव्यमान इजकल टू त्वरण, फोर्स बराबर। तो अपने पास न्यूटन को क्या बोलते हैं दोस्तों? बल। तो न्यूटन क्या है? फोर्स। फोर्स यानी 21, ठीक है, 21 हो गया। आपको एम कितना है? 3 है। 3 गुणा ये आपको निकालनी है, ये निकालनी है दोस्तों। अब बट मतलब गुणावारी संख्या कहाँ जाएगी? बटे में। तो 21/7 3, तो 3 7 21 यानी 7 आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों आपका सेकंड स्क्वायर में नहीं है तो आप इनवर्स में निकाल दो, लो, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आगे होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने अभी ऊपर करवाया है तो उसी प्रकार से करेंगे इसको भी अपन। तो वही फॉर्मूला दोस्तों, अगर द्रव्यमान दिया है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो एफ बराबर एम इजकल टू ए, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप डरते हैं न्यूमेरिकल से तो आज के बाद आप डरना नहीं डरोगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो द्रव्यमान कितना है? 10 है, तो आप 10 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एफ कितनी है दोस्तों? एफ कितनी है दोस्तों आपके पास? फोर्स 20 है। तो ये बटे का जाएगी फ्रेंड्स, गुणा में जाएगी। तो बस 20/10 काट दो, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। ये दोस्तों मैंने जैसे अभी ऊपर बताया था कि बल के समीकरण एफ किसके बराबर है। तो एफ बराबर क्या होगा दोस्तों? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था एम इजकल टू ए। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये है गति का पहला समीकरण। मैंने भी बराबर यू प्लस ए टी। क्या होता है फ्रेंड्स? भी बराबर यू प्लस ए टी। फ्रेंड्स आपके पेपर में पिछले पूछा गया था कि बल की परिभाषा किस में दी जाती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम में। या फिर आपसे पूछा जाए बल का जो पहला नियम होता है न्यूटन का, वो किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना है, भी मतलब वेग, और ये क्या होता है? टी समय, यानी वेग और समय से संबंधित रहता है। पहला नियम जो गति का होता है वो वेग और समय से संबंधित होता है दोस्तों। जी एम जी एच क्या होता है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों, डब्ल्यू बराबर एम जी एस, पढ़ा है ना, कार्य बराबर एम जी एच, ठीक है। तो याद रखना, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये दोस्तों, 10 वॉट की दर से 260 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो 10 वॉट यानी कि पावर पी बराबर W/T होता है दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक। तो आपको सिंपल हो जाएगा, यहाँ से 200 जूल कार्य है ना वो W है दोस्तों, तो 260 रख लेंगे ऊपर अपन, और पी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर टी अपन यहाँ पहुँचा दे, पी यहाँ पे आ जाएगी नीचे, तो आपको 10 नीचे रख लेंगे। 10 से 0 कट जाएगा, तो 26 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। शक्ति क्या सेकंड में आएगी। तो दोस्तों आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 किलो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आपके पेपर में आना ही है 100%। 10 किलो वजन के सूटकेस के सहित प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा कितना कार्य होगा? तो दोस्तों आपको पता है, मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये मतलब कोई सूटकेस रखे खड़ा है, ये कोई कार्य नहीं कर रहा है, केवल खड़ा है। तो आपको पता है इसका कार्य क्या होगा? शून्य होगा दोस्तों। एग्जाम्पल दूसरा, जैसे मान लो मैंने आपको कोई कार्य दिया, जैसे कोई दीवार है, ये दीवार को मैंने आपसे बोला कि इस पर आप कार्य करो, इसमें धक्का मतलब इसको गिरानी है, और आप उस पर कार्य कर रहे हो दोस्तों। आपने पूरा दिन निकाल दिया और वो दीवार गिरी नहीं, और आप पूरा दिन निकाल दिया, तो आपका वहाँ पर कोई कार्य मान नहीं होगा, मतलब 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके मतलब क्वेश्चन आते तो आप आंसर लगा सकते हो, तो यहाँ भी आपका आंसर मतलब 0 होगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 5 ही नंबर के लिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं क्योंकि लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोग वॉच भी नहीं करते हो और मतलब फिर समझ में नहीं आता है, बोरिंग फीलिंग होती है। तो दोस्तों इतना हो गया बहुत, मतलब ऐसे डेली आपको 5 आएंगे। आज क्लास फर्स्ट है, आप लोग देख के बताना कैसा लगता है। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।